प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं नया जो टॉपिक है वो है लागत के तत्व है। इसका जो वर्णन है लागत के तत्वों में जो वर्गीकरण है किसका लागत का, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। तो लागत से आशय खर्चे की उस राशि से है जो वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है, किसी भी वस्तु विशेष पर व्यय की जाती है या उससे संबंधित होती है, या तो उसे उस पर खर्च की जाती है या उससे वस्तु के निर्माण से संबंधित है, वो सब क्या है, लागत है। तो लागत के तत्व 3 है अभी, सामग्री, लेबर और एक्सपेंसेज। लेकिन मटेरियल जो है, मटेरियल में एक तो प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है, लेबर भी प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष, और एक्सपेंसेज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर हम प्रत्यक्ष को शामिल करते हैं, प्रत्यक्ष को शामिल करते हैं तो वो तो है उस वस्तु की मूल लागत, और अप्रत्यक्ष को शामिल करते हैं तो वो है ओवरहेड, वो क्या है, ऊपरी व्यय, उस पर जो ऊपर खर्चा होगा। और ऊपरी व्यय 3 प्रकार के हैं, कौन से, प्रशासनिक, कारखाना और विक्रय और वितरण, 3 प्रकार के क्या है, ऊपरी व्यय हैं। तो सबसे पहले सामग्री लागत उन पदार्थ की लागत से है जो एक उपक्रम को प्रदान की जाती है, जिसमें एक तो है प्रत्यक्ष सामग्री। इन सामग्री की उस लागत से है जो लागत केंद्र या लागत इकाइयों से संबंधित की जा सकती है, यानी ऐसी सामग्री जो वस्तु के निर्माण से संबंधित होती है, इन मूल प्रोडक्ट के निर्माण से संबंधित जो होती है वो प्रत्यक्ष है। पर जो उत्पाद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है परंतु लागत केंद्रों पर लागत इकाइयों में अनुभाजित या अवशोषण मतलब अलग अलग बांटी जा सकती है उन अलग अलग विभागों में। तो जैसे किसी भी वस्तु में उत्पादन में जो मूल प्रोडक्ट है जिसे हम प्राथमिक पैकिंग कहते हैं, जैसे ये पेन है, इस पेन में जो रिफिल है वो मूल प्रोडक्ट है, इसके बिना ये यूज़ नहीं होगा, इसलिए ये प्राथमिक जो पैकिंग है ये भी किस में शामिल होगी, प्रत्यक्ष में। और अप्रत्यक्ष में जैसे धागा है, लेई है, गोंद वगैरह जो है वो अप्रत्यक्ष में शामिल होते हैं। मजदूरी, अब देखो भी मजदूरी में संस्था के कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की लागत है, जैसे मजदूरी, वेतन, कमीशन और बोनस जो भी है। उसके बाद सबसे पहले प्रत्यक्ष श्रम लागत, जैसे मूल लागत, इसका नाम है मूल श्रम लागत, उत्पादक मजदूरी, निर्माणी मजदूरी, परिचालन मजदूरी, ये इसके अन्य नाम है, जिसे किसी लागत केंद्र या इकाई से संबंधित किया जा सकता है, यानी इसका संबंध उस मूल प्रोडक्ट से उसका संबंध हो। अप्रत्यक्ष श्रम लागत जो लागत के केंद्र या लागत इकाइयों में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है भी, परंतु उसे अनुभाजित या अवशोषित किया जा सकता। अनुभाजित अवशोषित का मतलब अलग अलग बांटा जा सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इकाइयों के आधार पर। अब वे किसी भी व्यवसाय को प्रदान की गई सेवाओं की लागत, जिसमें व्यवसाय के स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रयोग की काल्पनिक लागत को भी शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष में किसी लागत केंद्र से संबंधित हो, जैसे वस्तु के निर्माण के लिए उपकरण खरीद के लेके आए, उसका किराया, उस पर ह्रास, उसकी मरम्मत, वस्तु के निर्माण में बनाई गई डिज़ाइन, सांचे, मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, उससे संबंधित शोध है, रॉयल्टी है, और दोषपूर्ण उत्पादन को सुधारने में जो खर्चे किए हैं वो सब क्या माने जाते हैं, प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जो उत्पादन की मूल इकाई से संबंधित नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष लागत या मूल लागत प्राइम कॉस्ट कैसे ज्ञात करते हैं अभी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट खर्चे जोड़े तो क्या हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगी, ओवरहेड हो जाएगा। अब ऊपरियों का जो विभाजन है, सबसे पहले जैसे कारखाना है, फैक्ट्री जो ओवरहेड आपका, अन्य नाम जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, वर्क्स ओवरहेड अन्य नाम है, जो कारखाने में किसी वस्तु के उत्पादन पर लगाई जाती है। उसमें एक तो 3 चीज़ शामिल होगी, इसमें भी सामग्री, श्रम और व्यय, वो भी है प्रत्यक्ष, जैसे मरम्मत है, अनुरक्षण है, सामान्य उपभोग, छोटे उपकरण हो गई। उत्पादन में प्रयुक्त कम मूल्य की सामग्री है, जैसे कील है, सरेस, लेई, ग्रीस, स्नैक तेल, रद्दी, कपड़े, झाड़ू, ब्रश, छोटा छोटा जो मटेरियल है वो एम काम आसी। अप्रत्यक्ष श्रम, फोरमैन है, गेट कीपर है, टाइम कीपर को वेतन, मशीनों की सफाई और मरम्मत करने वाले एवं चौकीदार को वेतन, वर्कशॉप कर्मचारी का वेतन, पर्यवेक्षक या अधीक्षक और निरीक्षक का वेतन भी किस में होगा, श्रम में। सेवा विभाग, स्टोर में क्लर्कों और तकनीकी स्टाफ का वेतन, श्रमिकों के बीमा, भविष्य निधि, अंशदान, श्रमिकों के बेकार समय की लागत आदि, समय और बोनस और भत्ता। अप्रत्यक्ष व्यय में कारखाने का किराया, कर, बीमा, प्रकाश, मरम्मत, ह्रास, सफाई, टेलीफोन, कैंटीन, श्रम कल्याण, प्रशिक्षण व्यय, अनुसंधान, मशीन, शक्ति, ईंधन आदि व्यय। और मेन जो है नक्शा, ड्राइंग, ऑफिस एक्सपेंसेस भी कौन सा है, फैक्ट्री खर्चा है भी। अब है प्रशासन और ऑफिस का क्या खर्चा है।
एन स्थापना उपरिव्यय भी बोले भी व्यवसाय की नीति निर्धारण, संगठन का संचालन तथा क्रियाओं का नियंत्रण करने की लागत है। अप्रत्यक्ष सामग्री माल स्टेशनरी, ब्रश, डस्टर, कार्यालय छपाई। और अप्रत्यक्ष श्रम में क्या है, सामान्य प्रबंधकों वेतन, प्रशासनिक कर्मचारियों को वेतन, वित्तीय और लागत लेखापाल को वेतन, अंकेक्षण ऑडिट फीस होगी, कानूनी सलाहकार को वेतन। अप्रत्यक्ष व्यय में बैंक व्यय, टेलीफोन व्यय, कार्यालय भवन का किराया, बीमा, मरम्मत, ह्रास क्या ऑफिस आ रहेगा, डाक व्यय और कानूनी व्यय, ऐसा क्या अप्रत्यक्ष व्यय। बैंक बाद में विक्रय वितरण उपरिव्यय में, सेलिंग में, विक्रय मासी अप्रत्यक्ष सामग्री में नमूने की लागत, विज्ञापन, मूल्य सूची, छपाई, स्टेशनरी, डाक टिकट। अप्रत्यक्ष श्रम में विक्रय प्रबंधक को वेतन, विक्रय एजेंट और तकनीकी प्रतिनिधियों को वेतन। और अप्रत्यक्ष व्यय में विज्ञापन व्यय, डुबोत्तरी यात्रा व्यय, मनोरंजन व्यय, नमूना भेजना को व्यय, बाजार अनुसंधान, मेन चीज़ है भी, टेंडर मूल्य। और डिस्ट्रीब्यूट को सेवा वितरण को अप्रत्यक्ष सामग्री में स्टेशनरी, पैकिंग सामग्री, डिब्बा, जूट की बोरियां, पिंपा, ड्रम, गाज, टोकरी, रसी हुए। अप्रत्यक्ष श्रम में गोदाम के कर्मचारी को वेतन, स्फूर्ति चालक को वेतन, जिको माल सप्लाई कृषि भी। अप्रत्यक्ष व्यय में स्फूर्ति गाड़ियों को ह्रास, मरम्मत और बीमा, तीनों स्फूर्ति की गाड़ी पर हुआ भी। भाई ये गाड़ी भाड़ा हो, परिवहन व्यय, गोदाम को किरायो और माल में कोई हानि वगैरह हो मार्ग में ये चीज़ें शॉर्ट है भी, थोड़ी सी कॉमन लिखी है मैं। फैक्ट्री ओवरहेड का ज़्यादातर जो आइडियल टाइम है नॉर्मल होना चाहिए, अब नॉर्मल हुआ वो शामिल को नहीं हुआ। टेक्निकल डायरेक्टर हो गया, ड्राइंग ऑफिस, नाम ऑफिस है लेकिन आसी फैक्ट्री में, उंगल हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया भी। ऑफिस में क्या है अभी, डायरेक्टर फीस होगी, ऑडिट फीस होगी, बैंक चार्ज हो गया, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया और लीगल एक्सपेंस है ऑफिस का। सेलिंग में ये अलग लिखे है, बाकी तो बहुत है, या तो 2-4 छांट के लिखे ना। शोरूम रेंट है, मार्केट रिसर्च कॉस्ट है, बेड डेप्स, बाकी तो डिटेल लिखे है ऊपर, बेड डेप्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूट में क्या सी वेयर हाउस हो गया, कैरीज आउटवर्ड हो गया और डिलीवरी जो वैन है। ऐसे खर्चे जो लागत में शामिल ही नहीं किए जाते, जैसे वित्त संबंधी पेनल्टी होगी, फाइन हो गया, वरजाना हो गया, नगद बट्टा हो गया, चंदा हो गया, आयकर हो गया, धनकर है वित्त संबंधी खर्चा है जिसका कॉस्ट में शामिल को नहीं हुआ करती। जहाँ बैंक ऋण पर ब्याज है, हस्तांतरण व्यय हो गया, पेंशन, ग्रेचुटी, क्षतिपूर्ति, संपत्ति विक्रय से हानि। कहने का मतलब है ऐसा खर्चा ऐसा है जिका वस्तु के प्रोडक्शन संबंधी को रखे भी, और जिका वस्तु के उत्पादन संबंध नहीं रखे वह लागत में शामिल को नहीं हुआ। जिया वित्तीय आय तो कभी जुड़े ही खर्चा जुड़े भी, नगद बट्टो प्राप्त है, कमीशन है, दलाली है, विनियोग पर ब्याज है, लाभांश है, हस्तांतरण फीस है, संपत्ति विक्रय लाभ है। लाभांश नियोजन, डुबोत्तरी आयोजन और ध्यान रखियो, लाभांश को भुगतान करियो है, दान है, सिकिंग फंड है, प्रारंभिक व्यय, ख्याति है, विज्ञापन, कमीशन, पूंजी निगमन व्यय, ह्रास को आयोजन है, गुप्त संचय संबंध को रखे भी। असाधारण हानियाँ, साधारण हानि बिजनेस से संबंधित हुआ है, असाधारण है, संपत्ति की चोरी हो जाए, बाढ़ भूकंप हो जाए भी, असाधारण क्षय हो जाए, अधिक मात्रा में डुबोत्तरी हो जाए, असाधारण निष्क्रिय समय की हानि हो जाए, असाधारण लाभ में बोनस, स्थायी संपत्ति को विक्रय पर लाभ। आंगो कोई संबंध वस्तु के उत्पादन को नहीं है, फैक्ट्री में उस वस्तु के उत्पादन पर कोई हिस्सा को नहीं है, वास्ते लागत में शामिल नहीं होगी। अब अपनी कॉस्ट शीट होगी भी। अब कॉस्ट शीट को फॉर्मेट देखो, सब पहले डायरेक्ट मटेरियल आवे भी, ओपनिंग स्टॉक जिको परचेज करो, रॉ मटेरियल वो जुड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा है तो मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसी पे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा जब प्राइम कॉस्ट। प्राइम में जोड़ा फैक्ट्री और रेट का में अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है तो वो घट जैसी। बिंग बाद में कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन देखो वो जो WIP है भी, वर्क इन प्रोग्रेस, एंगो ट्रीटमेंट दो जगह है, एक तो प्राइम कॉस्ट आगे और एक फैक्ट्री, दो नाम जो कैडो बैंक सागो जैसी। अदरवाइज कुछ भी नहीं डेढ़ हुआ था अपना वर्क कॉस्ट आकर दोगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आवे फैक्ट्री कॉस्ट आसी यानी वर्क कॉस्ट। एम ऑफिस सारा खर्चा जोड़ो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो दासी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ो और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा दो जो दासी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है प्रोडक्शन की। फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट का जोड़ चाहे तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्या जैसी गुड्स सोल्ड, फिर ऐड किया कर प्रॉफिट जो क्या जैसी सेल्स। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।